दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में ईश्वर कब और किस पर अपनी विशेष कृपा करते हैं में फिर एक बार स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि भगवान जी की जो विशेष कृपा है वह विशेष लोगों पर ही होती है और विशेष बनने के लिए किस तरह से हमको विशेष बन सकते हैं यह भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि भगवान की जो कृपा है, भगवान जी हमारे ठीक एक कदम पीछे रहते हैं। जब आप किसी काम के लिए या किसी लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं तब पीछे से वह कृपा आपके ऊपर करते हैं। अगर आप बढ़े ही ना, आप कोई कार्य करना ही ना चाहें, शुरू ही ना करें और ये सोचें कि जब भगवान की कृपा हो जाएगी तब हो जाएगा, यह चीज संभव नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि कर्म व्यक्ति के अपने होते हैं और ऐसा आपने सुना भी होगा कि कर्म किए बिना फल की प्राप्ति नहीं होती। तो कर्म आपको ही करना पड़ता है। जब आप उनके भरोसे रह करके कोई कर्म करने की ठान लेते हैं या कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं तो ठीक एक कदम पीछे आपके आप इष्ट देव जी रहते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं उनकी कृपा आप पे होती रहती है। और जो लोग ये सोचते रहते हैं कि जब भगवान की कृपा होगी तब कर लेंगे या हो जाएगा, यह चीज निराधार है। ऐसा सोचना ये भ्रम है व्यक्ति का। कर्म आपको ही करना पड़ता है। आप कभी भी देखें जिसके ऊपर भी भगवान की विशेष कृपा हुई है या रही है तो उस व्यक्ति ने कर्म अवश्य किया होगा, तभी उस पर कृपा होती। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर जरूरत है तो सिर्फ आपको उनके ऊपर भरोसा रखने की जरूरत होती है और वैसे सभी के ऊपर कृपा उनकी रहती है। ये भी आप अच्छी तरह से समझते होंगे कि भगवान की कृपा सभी के ऊपर रहती है। बस विशेष कृपा की बात अगर यहाँ पर मैंने जो इस वीडियो में अपने आप को बताया कि अगर विशेष कृपा चाहते हैं तो विशेष पात्र भी बनना पड़ेगा आपको और वह विशेष पात्र बनने के लिए हमारे अंदर इन्हीं सब चीजों का होना आवश्यक है। कर्म करने की इच्छा, सही मार्ग पर चलना, अपने कर्तव्यों का पालन करना। जब ये सब चीजें आप करते हैं तो उनकी कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से रहती है। और इसके विपरीत अगर मान लीजिए आप कोई गलत कार्य करते हैं या गलत दिशा में कोई लक्ष्य की प्राप्ति आप करना चाहते हैं तो मैंने बताया ईश्वर ठीक आपके पीछे रहते हैं। तो उन कार्यों में उनकी कोई कृपा नहीं रहती, वो तुरंत अपना हाथ आपके ऊपर से हटा लेते हैं और जिसका परिणाम होता है कि आदमी आगे चल करके परेशानियों का सामना करता। तो अगर वास्तव में आपको चाहिए कि आपके ऊपर भी आपके इष्ट देव की विशेष कृपा हो तो वो तभी संभव है जब आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। मैंने आपको यही बताया, ये मेरा वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो भगवान को मानते हैं। जो व्यक्ति भगवान के ऊपर आश्रित रहता, भगवान को मानता है, वह गलत रास्ते का चयन नहीं करेगा, गलत तरीकों का इस्तेमाल
करने से बचेगा, तभी आपके ऊपर अपने इष्ट देव की विशेष कृपा होती है। तो मेरे भाई, जब आप कर्म करो तो उसके विषय में खाली आप इतना ध्यान रखें कि आप जो कर्म कर रहे हैं ये कर्म सही है या नहीं है, धर्मयुक्त है या नहीं है। अगर आपका कार्य धर्मयुक्त है तो आप निश्चित समझ लीजिए कि आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जरूरत है तो मैंने आपको बताया, पहले आगे हमको आपको ही बढ़ना पड़ता है। भगवान किसी के कर्म के आड़े में नहीं आते, इसीलिए भगवान ने हमको आपको स्वतंत्र छोड़ रखा है कि आप जो भी कर्म करते हैं वो आप अपने दिमाग से सोच समझ करके आप करें। जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल आपको प्राप्त होता है। तो कर्म आपको ही पहले करना पड़ता है, तब आपके ऊपर भगवान की कृपा होती है। सपोज करिए आप कोई व्यापार करना चाहते तो व्यापार आप शुरू करेंगे, ये निर्णय आपका होगा कि आप क्या करते हैं, कौन सा व्यापार करना चाहते हैं। ये निर्णय भगवान नहीं लेते, ये हमको आपको ही लेना पड़ता है। उसके लिए भगवान ने हम सभी को विवेक दिया, ज्ञान दिया। आप अपने दिमाग के अनुसार रास्ते का चयन या व्यापार का चयन करते हैं। हाँ, जरूरत है तो भरोसे की। जब आप कोई व्यापार करते हैं तो जब उसको चालू करेंगे, करना प्रारंभ करेंगे, तभी तो भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। अब अगर कोई व्यक्ति इस आश्रय में बैठा रहे कि भगवान की कृपा होगी तो ये व्यापार हो जाएगा, मैं करने लग जाऊंगा, ये चीज सही नहीं है। फिर आप पूरे जीवन ऐसे ही बैठे रहेंगे और भगवान कभी भी आपके ऊपर कृपा नहीं करते। मैंने आपको बताया कि पूजा पाठ से अधिक इन चीजों को समझने की जरूरत है। अगर बिना समझे बूझे, बिना इन चीजों को जाने हुए आप कोई भी पूजा पाठ भी अगर करते हैं तो भी वह व्यर्थ है। आपने देखा होगा हमारे समाज में, आपने सराउंडिंग में आपने चारों तरफ देखा होगा कि ज्यादातर सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, तरह तरह की पूजा करते रहते हैं। तो क्या सबके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो जाती है? आप खुद देखिए, इन चीजों को नहीं होती। उसका कारण यही है कि पूजा कर लेने से ईश्वर की विशेष कृपा नहीं हो सकती है। जब तक हम अपने को विशेष नहीं बनाएंगे, इस योग्य नहीं बनाते हैं कि उनकी कृपा हो, तब तक उनकी विशेष कृपा हमारे ऊपर नहीं होती। और ये बात बिल्कुल साधारण सी अगर देखा जाए, इसमें कोई बहुत ज्यादा समझदारी की जरूरत नहीं है कि व्यक्ति को वही चीजें प्राप्त होती हैं लाइफ में जिनके वह योग्य होता है। हाँ, वो बात अलग है कि वह योग्यता कब आप प्राप्त करते हैं। किसी को साल भर लग जाता है, किसी को 2 साल लग जाता है। जिस दिन आप में वह योग्यता आ जाती है, भगवान की कृपा आपके ऊपर होने लग जाती। यूं तो सदा रहती, मैंने आपको बताया, लेकिन विशेष कृपा तभी होती है जब आप में विशेष योग्यता आती है। तो अगर आप कोई बिजनेस, व्यापार या कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो कभी भी ये न सोचें कि पता नहीं हमारे ऊपर भगवान की कृपा है या नहीं है, होगी या नहीं होगी, बल्कि उन पर भरोसा रख करके आप आगे बढ़ें। फिर देखिए आपके इष्ट देव आपके ऊपर कृपा करते हैं कि नहीं। आपने महाभारत में देखा होगा, अर्जुन के ऊपर भगवान जी की विशेष कृपा, यूं तो सभी पांडवों के ऊपर थी,
क्योंकि मैंने आपको यही बताया, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर होता है उसके ऊपर भगवान की कृपा अपने आप होती है और विशेष कृपा रहती है। तो पांचों पांडव धर्म का प्रतीक माने जाते हैं या रहे हैं, लेकिन जो विशेष कृपा भगवान जी की थी वह अर्जुन के ऊपर। लेकिन उसमें भी आप एक चीज, ये चीज देखें कि भगवान जी ने भी अर्जुन के ऊपर पीछे से ही कृपा की है, आगे से नहीं की। कहने का हमारा मतलब है कि यूं तो भगवान जी चाहते तो अर्जुन को कुछ करना ही ना पड़ता, उनके प्रतिद्वंदी अपने आप मारे जाते और युद्ध हो जाता। चाहते तो कृष्ण जी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कर्तव्य और कर्म के मार्ग पर स्वयं को ही व्यक्ति को चलना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया, जिससे वो अपने कर्तव्य मार्ग का चयन कर सके। बल्कि कृष्ण जी ने ये नहीं किया कि अर्जुन अगर नहीं लड़ना चाह रहे हैं तो स्वयं लड़ जाएं और युद्ध कर दें। विशेष कृपा थी अर्जुन के ऊपर, चाहते तो कृष्ण जी कर देते, लेकिन ऐसा नहीं किया। कर्म अर्जुन के द्वारा ही कराया गया। भले उसके लिए भगवान जी ने, चूंकि अर्जुन के ऊपर विशेष कृपा थी, अर्जुन को ही तैयार किया भगवान जी ने, और जब अर्जुन आगे बढ़े तभी उनके ऊपर भगवान जी की कृपा हुई और उनकी युद्ध में विजय हुई, या वो जो चाहते थे वो उनको प्राप्त हुआ। तो मेरे भाई, भगवान ठीक इसी प्रकार से, हुआ युग दूसरा था। मान लीजिए अर्जुन और कृष्ण जी आमने सामने बात कर लेते थे, एक दूसरे को देख लेते थे। आज का वह युग नहीं है। लेकिन मैंने अपने वीडियोस में आपको ये भी बताया कि युग कोई भी हो, लेकिन भगवान के नियम वही है। भगवान के नियम कभी परिवर्तित नहीं होते, कोई भी युग रहा हो। आज भी वही नियम है कि भगवान आपके ठीक एक कदम पीछे रहते हैं। अगर जरूरत होती है तो हमको अपना कदम बढ़ाने की होती है, और जो व्यक्ति उनके सहारे होकर के निडरता से अपने कदम बढ़ाता है, भगवान की विशेष कृपा उनके ऊपर होने लग जाती है। ये वास्तविक सत्य है। तो मेरे भाई, अगर वास्तव में आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर भी आपके इष्ट देव की विशेष कृपा हो, तो आपको भी अपने धर्म और कर्म के क्षेत्र में आपको ही पहला कदम उठाना पड़ता है, आपको होती है, और भगवान आपके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। जब तक आप अपना कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक भगवान आपको नहीं कर सकते कुछ, ना आपके ऊपर कोई कृपा कर सकते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सिर्फ आपको एडवाइस करता है कि ये दवा आप ले लें, ऐसे ऐसे ले लें, आप ठीक हो जाएंगे। अब कदम आपको ही बढ़ाना पड़ता। जब आप दवा का पालन करते हैं, डॉक्टर के एडवाइस का पालन करते हैं, उसके अनुरूप दवाइयों का सेवन करते हैं, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार भी आने लग जाता है। इसी प्रकार से हमारे भगवान जी का भी सिस्टम होता है कि जब आप अपने कर्तव्य, अपने धर्म कर्म के अनुसार सही मार्ग पर चलते हुए किसी चीज के लिए आप जब कदम बढ़ाते हैं, तो आपके भगवान जी आपके साथ होते हैं। ये चीज भी मैंने आपको वीडियो में बताया। अगर इस चीज में किसी को डाउट है कि भगवान जी होते हैं या नहीं होते हैं, तो उसको लिए तो कोई भी चीज संभव फिर नहीं। देखिए, यहाँ पर दो चीजें मेन है। मैंने आपको बताया, मेरे जो भी वीडियोस हैं वो पूजा पाठ या साधना के ऊपर आधारित नहीं है।
ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जिसके आधार पर मैं आपको ये सारी बातें बताता हूं। यहां पर दो चीजें मेन है। एक, आपको बनाने वाले आपके इष्ट देव हैं और दूसरे हम लोग हैं। तो इसमें हमको ये चीज समझने की जरूरत है, जो व्यक्ति ये सोचता है कि हम सब हैं, उसके लिए भगवान कुछ नहीं। और इसी की दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, जो हैं भगवान जी हैं, या जो करते हैं भगवान जी करते हैं। तो यहां पर दो चीजें हैं। अगर आप दोनों चीजों को फॉलो करना चाहते हैं तो आपके ऊपर कभी भी भगवान जी की कृपा पूर्ण रूप से नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर भगवान हैं तो आपको ये समझकर चलना पड़ेगा कि हम कुछ नहीं हैं। तभी आप अपने कर्तव्य के मार्ग पर उन पर आश्रित होकर के निडरता से आगे बढ़ सकते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी पूजा पाठ के। और जहां पर व्यक्ति दोनों चीज को ये सोच करके चलता कि भगवान भी हैं और मैं भी हूं, मैं भी करता हूं, भगवान भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कर्तव्य के मार्ग पर हमको चलना रहता है, करने वाला कोई और होता है। यही वास्तविक सत्य है। अगर ऐसा ना होता तो आपने ये भी देखा होगा कि बहुत लोग तो बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन उनका सब कुछ सोचा हुआ हो नहीं पाता। इसका क्या कारण है? अगर हम सब कुछ हैं तो हो जाना चाहिए, लेकिन होता वही है जो भगवान की मर्जी होती है। तो मेरे भाई, इस दो तरफ के माइंडसेट को आपको बदलना होगा। अगर आप हैं तो भगवान नहीं है, और अगर भगवान को आप मानते हैं कि जो कुछ करते भगवान करते हैं, तो आप अपने आप को नगण्य मान करके चलें कि हम कुछ नहीं करते, जो करते हैं प्रभु करते हैं। हमारे सामने मार्ग है, भगवान ने हमको विवेक दिया है, हम अपने विवेक के अनुसार सही मार्ग पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। यही हमारे हाथ है और यही हमको करना चाहिए। जो व्यक्ति ये कार्य करता है उसके ऊपर भगवान की असीम कृपा ऑटोमेटिक बरसने लगती है। इसमें किसी पूजा पाठ की विशेष जरूरत नहीं होती। जरूरत है तो मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको इंटरनल यानी आत्मिक रूप से भगवान से संबंध बनाने की यहाँ पर जरूरत है। जब आप ये संबंध बना ले जाते हैं कि हम कुछ नहीं करते, जो करते हैं मेरे प्रभु करते हैं, तो आपका लगाव, आपका जुड़ाव, जो कनेक्शन है वो गॉड से हो जाता है। फिर आप निडरता आपके अंदर भी आने लग जाती है। और धर्म कर्म के विषय में तो सभी लोग मोस्टली जानते हैं कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्म करना चाहिए, क्या कर्म नहीं करना चाहिए, उचित कर्म क्या है, अनुचित कर्म का क्या है। ये सब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आई थिंक आज के सभी लोग इन चीजों को भली भांति जानते हैं। बस अगर किसी चीज को समझना है तो हमको यही चीज समझना है कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होती किस प्रकार से है। जब तक ये चीज हम नहीं समझते हैं तब तक आदमी भटकता रहता है। आप इन बातों को समझते हुए अगर अपने रास्तों का चयन करते हैं तो निश्चित है कि आपकी मंजिल मिलने में आपके इष्ट देव आपके ऊपर विशेष कृपा अवश्य करते हैं। तो मेरे भाई, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान की कृपा किन लोगों पर, कैसे लोगों पर विशेष रूप से होती है और कौन से वो लोग हैं विशेष जो भगवान जिनके ऊपर विशेष कृपा अपनी करते हैं। तो बस यही एक विशेषता, यही गुण अगर हमारे अंदर आपने अपने अंदर विकसित कर लिए तो आप समझ लीजिए कि आपकी साधना अपने आप सफल हो जाएगी और आपके ऊपर भी आपके इष्ट देव की विशेष कृपा
अपने आप होने लग जाती है। ये कोई बहुत बड़ी रहस्य की बात नहीं है। बशर्ते अगर जरूरत है, मैंने आपको बताया, समझने की यहाँ पर जरूरत है। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारी मदद कोई नहीं कर सकता, चाहे वो भगवान हो या फिर कोई भी इंसान या आपका सगा संबंधी भी अगर है, तो जब तक आप अपने मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक वो आपकी कोई मदद करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो भगवान चाहते हुए भी आपके ऊपर विशेष कृपा नहीं कर पाते, क्योंकि आप उनके ऊपर गलत तरीके से आश्रित हो जाते हैं कि जब कृपा होगी तब मैं करूंगा। यह चीज सही नहीं है। आप आगे बढ़े, कृपा पीछे से होती है। मैंने आपको बताया, भगवान कभी किसी के कर्म के आड़े में नहीं आते हैं, क्योंकि कर्म व्यक्ति के अपने होते हैं। तभी ये कहा गया है कि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा फल हमको प्राप्त होता है। तो मेरे भाई, ईश्वर की कृपा अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर विशेष रूप से हो, तो हमारे इस वीडियो में बताई गई बातों के अनुसार अगर आप अपने गुणों में, आप अपने जीवन में परिवर्तन कर लेते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके ऊपर भी आपके इष्ट देव की विशेष कृपा होगी। यह ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसी प्रभु से कामना करते हैं कि हमारे जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, उनके ऊपर उनके इष्ट देव की कृपा हमेशा बनी रहे और विशेष रूप से बनी रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और आगे आने वाले वीडियो में अगले टॉपिक पर किसी न किसी ऐसी जानकारी वाली बातों के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।